सब फैक्टर्स मैटर करते हैं, कितना भी कुछ भी कहो, बट सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ, फॉर अ गुड करियर। ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। बट 4 साल बिताने हैं, ठीक है, एक कॉलेज में। पेरेंट्स का भी सोच के आपको ऑप्शन फॉर्म बनाना है एंड खुद का भी सोच के बनाना है। ऐसा नहीं है कि सबकी सुनते बैठना है, ठीक है। सब लोग बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी के दिमाग में कुछ, किसी के दिमाग में कुछ। नाउ यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। ये टाइम है, हाई टाइम है ये। यहाँ पे आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेगी। Everybody, welcome to my channel or welcome back to my channel. Hope you all are doing very well. So in this video we are going to talk about कि how to make a college list. ठीक है, ऑप्शन फॉर्म को कैसे फिल करना है ताकि हमें अच्छे कॉलेजेस मिल सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वो है आपको कॉलेजेस ढूंढना। विदाउट नोइंग कॉलेजेस, विदाउट नोइंग देयर रिव्यूज, यू कैन डिसाइड कि उस कॉलेज को आपको आपके ऑप्शन फॉर्म में डालना है या नहीं डालना है। तो सबसे पहला काम आपको कॉलेजेस ढूंढने हैं। तो आपको ना आपके परसेंटाइल जो है, लाइक सपोज आई हैव स्कोर्ड 92.28, ठीक है, पिछले साल। तो मैंने अपना जो ऑप्शन फॉर्म था उसमें ऐसे कॉलेजेस भी लिए थे जो मेरे परसेंटाइल से 10% प्लस है और मेरे कॉलेजेस से 10% माइनस है, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस आपको चूज़ करना है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर मुझे 92 थे तो मैं सपोज करूँगी कि मैं 100% के तक के जितने कॉलेजेस है वो चूज़ करूँगी, ठीक है। 100% तक तो नहीं होता, 99.99 समथिंग, ठीक है। तो वो कॉलेजेस तक मैं चूज़ करूँगी, वो कॉलेजेस को मैं ढूंढूंगी, उनके रिव्यूज़ देखूँगी, उनके प्लेसमेंट के रेशियो देखूँगी। फिर 10% माइनस वाले जो भी है, अब वो पता नहीं है कौन से थे, तो वो सब, ठीक है। इतने परसेंटाइल वाले आपको कॉलेजेस ढूंढने हैं। अब उसके बाद में आपको करना है उनके सेक्शंस, ठीक है। आपको उनके सेक्शंस करने हैं। सेक्शन 1 में हो गए ऐसे कॉलेजेस जो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा होंगे, ठीक है, आपके मार्क्स से ज़्यादा होंगे, कि लाइक आपको पता है कि वो नहीं लगने वाले, बट स्टिल आपने उनको उनके अपने लिस्ट में ऐड किया हुआ है, ठीक है। वो ऐसे कॉलेजेस हो गए जैसे कि हो गया COEP हो गया, फिर उसके बाद में COEP से तो शुरुआत करेंगे हम लोग, फिर VJT हो गया, फिर उसके बाद में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आपके परसेंटाइल से ज़्यादा हो गए, ठीक है। आप वो कॉलेजेस को चूज़ करोगे एंड इधर आपके कॉलेजेस, आपके जो परसेंटाइल है उससे मिलते जुलते कॉलेजेस, एंड ऐसे कॉलेजेस आएंगे थर्ड कैटेगरी में जो आपके परसेंटाइल से कम हो, ठीक है। तो ऐसे 3 सेक्शंस बन जाएंगे हमारे। थर्ड चीज़ हम लोग करेंगे, वो करेंगे हम लोग उसका पैकेज चेक करेंगे, ठीक है। एवरेज पैकेजेस हम लोग चेक करेंगे हर कॉलेज के, ठीक है। हाईएस्ट पैकेज चेक मत करो क्योंकि वो हर साल चेंज होता है। मैंने बहुत बार देखा है कि प्राइवेट कॉलेजेस जो है ना वो अपनी ऑफ कैंपस जो है बताते हैं, जो हाईएस्ट है उनका ऑफ कैंपस वो बताते हैं, ना कि ऑन कैंपस। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं, तो आप वो सब सोच समझ के एवरेज पैकेजेस लिखना। फिर आ जाते हैं हम लोग फोर्थ चीज़ पे, ग्रुपिंग पे। तो ग्रुपिंग कैसे करनी है, तो देखो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता भाई, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं हम लोग, ना हमने कभी ऑप्शन फॉर्म भरे, ना कभी ऐसी प्रोसेस देखी है, ठीक। तो ना आपको आपका ऑप्शन फॉर्म कैसे भरना है। अब आपने कॉलेजेस ढूंढ लिया, आपने उनके एवरेज पैकेजेस ढूंढ लिया, अब उनको फील कैसे करना है, फॉर्म को फील कैसे करना है, ऑप्शन फॉर्म को। तो बहुत बच्चे जो है ना वो ऐसे लिखते हैं, लाइक COEP CS, VJTI CS, फिर उसके बाद आ जाते हैं PICT CS, ऐसे बहुत सारे CS डाल देंगे। फिर CS की कैटेगरी खत्म इनकी, फिर वो डालेंगे IT की कैटेगरी, ठीक है, फिर वो डालेंगे ENTC की कैटेगरी। तो ऐसे ना उनको ढंग का कोई कॉलेज लगता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, ये गलती सख्त मना है, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, कि जैसे आपको समझ गया होगा ना कि COEP CS, फिर उसके बाद में VJTI CS, उसके बाद में ऐसी सब चीज़ें करते हैं लोग, ये गलत होता है, ठीक है। आपको कैसे लिखना है, COEP CS, COEP रोबोटिक्स एंड AI, ठीक है। उसके बाद में COEP ENTC, फिर उसके बाद में VJTI CS, VJTI IT, PICT CS, PICT IT, तो PICT IT, फिर उसके बाद PICT ENTC, ऐसे पूरे मतलब एक कॉलेज की सारी ब्रांचेस जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो वो करना है आपको, एक कॉलेज उसकी सारी ब्रांचेस, फिर एक कॉलेज फिर उसकी सारी ब्रांचेस, फिर तीसरा कॉलेज उसकी सारी ब्रांचेस, ऐसे करके आपको पूरा फॉर्म फिल करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ चीज़ पे, वो है प्रेफरेबल एड्रेस। तो प्रेफरेबल एड्रेस पे आपके कॉलेजेस होने चाहिए, ठीक है। हम लोग ऐसे एड्रेसेस चूज़ कर लेते हैं ना कॉलेजेस के, कॉलेजेस भी अच्छा नहीं, ठीक है। ड्रीम सिटी के चक्कर में कॉलेज चूज़ कर लिया, अब हमको मिल रही कॉलेज में सजा, ठीक है, मतलब हमको उतना वो नहीं मिल रहा है वहाँ पे जैसे हमको चाहिए। और उसके बाद में
हम लोग ने अपने घर से भी दूर ले लिया। कभी कभी ना मेन फैक्टर क्या आ जाता है ना यहाँ पे एड्रेस को लेके, कि ना हम लोग को आती है फैमिली की याद, या कोई इमरजेंसी आ जाए, या आपके पेरेंट्स को आपसे मिलने की इच्छा हो जाए, तो इमोशनली भी सब कुछ सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग करियर बनाने जा रहे हैं तो हम लोग फैमिली को पीछे छोड़ के जाएंगे, ये गलत चीज़ है, ठीक है। तो फैमिली को भी साथ लेके चलना है, इसलिए हमको ऐसे एड्रेसेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बोल रही हूँ मैं, ठीक है। कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो डेफिनेटली जाओ, मना नहीं है। बट अगर आपको कॉलेज में अच्छा नहीं, आप लोग कॉलेज के साथ ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सिटी के चक्कर में जा रहे हो, फैमिली दूर रह रही है, तो अगर आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आपको थोड़ी सी फैमिली पास में चाहिए, ठीक है। तो आपका फैमिली का आना जाना होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का आना जाना चाहिए, फाइनेंशियली ज़्यादा वो खर्चा नहीं आना चाहिए कि आप लोग एक ही बार में आपको 2-3 हज़ार रुपये एक चक्कर में लग रहे हो, फिर वापस आने में लग रहे हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है, ठीक है। तो ये तो मैं आप एज अ मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ऐसे ही होता है, ठीक है, कि मतलब ज़्यादा खर्चा वगैरह तो पूरा बजट हिल जाता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ों में। तो आप ज़रा सोच समझ के चीज़ों को करना, सोच समझ के कॉलेजेस भी चूज़ करना। उसके बाद में आ जाता है फ़ीस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कॉलेज तो आपको ऐसे कॉलेजेस मिल जाएंगे जिनकी फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत 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 ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हमारी लाइक फाइनेंशियली तो हम लोग कोलैप हो जाएंगे। ऐसे भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, ठीक है। ये मतलब अगर आप कैटेगरी में आ रहे हो तो आपकी कॉलेज फीस तो कम हो जाएगी, बट हॉस्टल की फ़ीस भाई मैं आपको बता रही हूँ इतनी ज़्यादा थी। लाइक हॉस्टल की फ़ीस साल की 2 लाख रुपए थी। मतलब बंदा खाए क्या, पिए क्या, रखे क्या, फैमिली को क्या रहेगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें सोच के आपको सब चीज़ें करनी पड़ेगी, ठीक है। डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिलती है, बट फिर भी ऐसे कॉलेजेस चूज़ करो जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी मिल रहा है, प्लेसमेंट्स भी डिसेंट है और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर भी डिसेंट है, ठीक है। तो ऐसे कॉलेजेस चूज़ करो, ओके। फिर उसके बाद में जाता है फूड। तो खाना अच्छा मिल रहा हो ऐसी कॉलेजेस चूज़ करो, ठीक है, जिनके हॉस्टल्स के मेस अच्छे हो, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस चूज़ करो, या फिर आपने जहाँ मेस आपका जो कॉलेज है उसके आसपास जहाँ पे भी आप रह रहे हो वहाँ का मेस फूड थोड़ा अच्छा रहे, तो ऐसे एरियाज़ में आपका कॉलेज ढूंढो, ठीक है। तो क्योंकि खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई, खाने के बिना तो हम चल नहीं सकते। तो आपको खाने में, और हाँ ऐसे भी कॉलेजेस होते हैं, लाइक हमारा कॉलेज है जहाँ पे बाहर से मेस अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो लड़कियों के लिए तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये सब प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो आपको सोच समझ के मेस वगैरह का भी सब डिटेल आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। कॉलेज का सब कुछ आपको अच्छे से जानना पड़ेगा। उसके बाद में आ जाते हैं हम लोग में इन्वायरमेंट में। तो और इन्वायरमेंट मतलब बस नेचर ही नहीं आता है, ठीक है, फैसिलिटीज़ ही नहीं आती है, बट वहाँ पे फ्रेंडली लोग होने चाहिए आसपास में, आपके फ्रेंड सर्कल्स भी अच्छे बन सके। ऐसे कॉलेजेस में आप लोग जा सकते हो, बिकॉज कभी कभी ना हम लोग अलोन फील करते हैं, तो हमें वो एक कंफर्ट देने वाले लोग भी चाहिए। सब फैक्टर्स मैटर करते हैं, कितना भी कुछ भी कहो, बट सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं फॉर अ गुड मेंटल हेल्थ, फॉर अ गुड करियर। ये सब चीज़ें भी मैटर करती हैं, ठीक है। उसके बाद में अकोमोडेशन, तो मैं वही बोल रही हूँ कि पीजी हमारे कॉलेज के आसपास पीजीज लड़कों के लिए अवेलेबल है, लड़कियों के लिए नहीं है। इसलिए मोटो एक ही था इस वीडियो का कि आपको चीज़ें समझ में आए कि कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें ऑप्शन फॉर्म भरना है, ठीक है। तो अगर मेरे पास मेरी ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट होगी तो मे बी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। अगर नहीं भी होती है तो किसी एक बच्चे का लेके हम लोग उसको फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे उसका, ठीक है, ऑप्शन फॉर्म उसका बनाने की कोशिश करेंगे। और दैट्स इट। आई नो कि ये वीडियो में भी आपको लगा होगा कि ये सिली बातें कर रही है, करियर के लिए तो ये सब करना पड़ता है, बट 4 साल बिताने हैं, ठीक है, एक कॉलेज में 4 साल बिताने हैं एक कॉलेज में, एंड ये सब चीज़ें मैटर करती है एट द एंड, ठीक है। एंड आई हैव स्पेंट 1 ईयर इन दिस कॉलेज एंड मैंने सारी चीज़ें देख ली कि लोनलीनेस क्या होती है, ठीक है, सॉलिट्यूड क्या होता है। लोनलीनेस और सॉलिट्यूड तो अलग चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद में आप बहुत सी चीज़ें सीखती हो नहीं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है एट द एंड, क्योंकि आपके लिए आपकी लाइफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं ये सब चीज़ें बोल रही हूँ। मे बी मैंने बहुत सी चीज़ें थोड़ी वो इमोशनल इसमें बोल दी होगी, बट दिस इज़ द फैक्ट गाइज, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सोच के आपको ऑप्शन फॉर्म बनानी है, पेरेंट्स का भी सोच के आपको ऑप्शन फॉर्म बनाना है, एंड खुद का भी सोच के बनाना है। ऐसा नहीं है कि सबकी सुनते बैठना है, ठीक है।
सब लोग बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है, किसी के दिमाग में कुछ, किसी के दिमाग में कुछ, तो ये सब सोच के, तो सब कुछ सोच के मतलब नाउ यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, ठीक है। ये टाइम है, हाई टाइम है ये, यहाँ पे आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, आपको यहाँ पे आपकी चीज़ों को समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑप्शन फॉर मेकिंग, और आपकी रैंक्स आ जाएंगी, ठीक है। रैंक्स आ गई तो आपकी लिस्ट आ जाएगी, मेरिट लिस्ट, प्रोविजनल, फिर उसके बाद फाइनल, जो, ठीक है, ये सब चीज़ें हो जाएगी आपकी, एंड फिर उसके बाद में आपका गैप राउंड शुरू होगा। बस इतना ही बताना था, ठीक है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे लोगों के साथ ज़रूर भेज देना जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं और उनको इसकी सख्त ज़रूरत होगी। दैट्स इट।